समाज को दूषित करने में भ्रष्ट लोगों की उतनी भूमिका नहीं होती है जितने कि सज्जन लोगों की निष्क्रियता होती है। आपको मैं कई बार ये अवगत करा चुका हूँ कि भीष्म पितामह को जो तीरों की सैया में लेटना पड़ा, उसकी सजा उनको क्यों भुगतनी पड़ी। आप लोग भली भांति जानते हैं कि उन्होंने अधर्म को नज़रअंदाज किया, इसकी जो है उनको सजा मिली। नमस्कार दोस्तों, सादर प्रणाम। मैं देवेंद्र कंडवाल। आप भली भांति परिचित हैं हमारे परिचय से। अभी हमारे देवभूमि उत्तराखंड के लोगों के साथ हमारे देश की राजधानी दिल्ली में क्या व्यवहार हो रहा है वो आप भली भांति जानते हैं। पिछले 1 माह के दौरान 3 हत्याएं हो चुकी हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको अपने विचारधारा के अनुसार अवगत कराना चाहता हूं कि जो सबसे पहले हमारे उत्तराखंड के जो लोग होते हैं, बड़े सरल स्वभाव के और जल्दी सम्मोहित होने वाले लोग होते हैं। कहते हैं कि भाई जो चोर होगा तो उसको दूसरा भी चोरी नजर आएगा। क्योंकि हम नहीं हैं तो हम सोचते हैं जैसे सीधे मन और सीधे स्वभाव के हम हैं वैसा अगला व्यक्ति भी होता है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि इस पर आप जो है एक वीडियो का प्रावधान बनाएं। और हालांकि हम विलंब से इस वीडियो को बना रहे हैं, कुछ समय अभाव होने के कारण, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे उत्तराखंड भाई बहनों के साथ इस प्रकार का बर्ताव हो रहा है, उससे हमारा पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश चिंतित है और देश के सज्जन व्यक्ति चिंतित हैं। हालांकि इस पे राजनेता, अधिकारी महोदय, जनप्रतिनिधि संज्ञान लेते हैं, लेकिन लेने का उनका तात्पर्य अधिकारी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, चाहे वो हो या न हो। लेकिन जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्यों का निर्वहन केवल ये करेंगे कि मेरे अपने परिवार के लिए ना हो और मेरे अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों और जो मेरे आगे पीछे घूमे उनके साथ ना हो, बाकी आम जनता के साथ हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसमें मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जितनी मेरी विचारधारा है, कि हमारे जो जैसे उत्तराखंड के लोग अभी देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार, हल्द्वानी, बरेली या जो भी अन्य जगह, दिल्ली, लखनऊ बसे हुए हैं, तो अचानक यदि हमको संदिग्ध कोई महिला हो या पुरुष हमसे बात कर रहा है या हमारे घर में प्रवेश कर रहा है, तो हमने उसको रोकना है, टोकना, बड़े सम्मान सहित रोकना है, यदि वो सम्मान सहित आया हो तो। क्योंकि मैंने भी इस चीज़ को नोट किया है। एक बार हमारे कोई रिश्तेदार थे, महिला रिश्तेदार थी, मैं उनके घर में देहरादून के अंदर हेलमेट, चश्मा, मास्क लगा के चले गया और मैंने उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, तो मैं उनको कहा कि आप का बिजली का कोई बिल ज़्यादा आ रहा है। उन्होंने कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैंने कंप्लेंट की थी 1 सप्ताह पहले। तो मैंने कहा बिल ले आएगा, तो वो बिल ले आए। मैंने अपनी डायरी निकाली, डायरी में ऐसे नोट किया और उसके बाद उनको बिल वापस दे दिया और उनको ये कहा कि आपका जो बैंक से जुड़ा हुआ, बैंक से लिंक नंबर है, मोबाइल नंबर, उसको मुझे दे दीजिए, जहाँ से कि हम अपने कार्यालय में जाकर ये सिस्टम ठीक करके और जितना आपके पास बिल ज़्यादा आ रखा है उतना आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे अपना बैंक से लिंक वाला नंबर दे दिया। बहरहाल वो भी ये वीडियो देखते होंगे,
महिला हैं, तो मैं उनका जो है नाम नहीं लूँगा। तो उन्होंने मुझे बड़ी आसानी से अपना बैंक का जो है, बैंक से जो लिंक है वो नंबर मुझे दे दिया। बाद में जब मैं अपना मास्क खोला, हेलमेट खोला, चश्मे खोले, तो वो लंबी सांस लेने लगी और उनको थोड़ा सी इस चीज़ की वो महसूस हुआ, अरे यार ये तो बड़े शर्म की बात है। लेकिन इसमें शर्म की बात नहीं है, ये एक ये समझो एक अभ्यास है। मैं ये देखना चाहता था कि जाने के लिए मैं बड़े रिस्पेक्ट से जा सकता था, लेकिन मैंने देखते हैं ये देहरादून में रहते हुए इनको इतना साल हो गए, ये कितने जागरूक हैं। और वो मुझे आसानी से पहचान नहीं पाए। मैं उनसे पानी भी मंगाया तो उन्होंने मुझे इतना तक कहा कि भैया पानी आपको जूस ले आऊं, गर्मियों का समय था। तो मैंने कहा वो तो और भी अच्छी बात है, हालांकि मैंने थोड़ा आवाज़ बदली की। तो इस प्रकार के कई लोग, मैं इस चीज़ का अनुभव इसलिए आपके पास शेयर कर रहा हूँ कि ये तो मेरे संज्ञान में न जाने इस प्रकार के कई लोग कोई गलत करने के पर्पज़ से घर में आ जाएं। और एक बात और है, वो जो महिला थी हमारी रिश्तेदारी में, तो वो अकेले घर में थी, बच्चे स्कूल थे और उनके पतिदेव सेना में थे और उनका अपना घर है, वहाँ पे काफ़ी समय से रह रही है। तो मेरे बोलने का तात्पर्य, महिला हो या पुरुष हो, इतनी जल्दी सम्मोहित होने की ज़रूरत नहीं। सम्मोहित का तात्पर्य, किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आपने उस पर पूर्ण रूप से विश्वास कर लिया। ये चीज़ें, ये मैं आज इसलिए आपको अपने माध्यम से बता रहा हूँ कि मैंने अपने जीवन में देखा है। जैसे हम इधर उधर जाते तो एक जो पहाड़ का आदमी है, तो वो दूर से ही उसके बातचीत नहीं, उसके शरीर के ढांचे से पता चल जाता, उसके शरीर के अंदर, उसके चेहरे के अंदर एक भोलापन होता है। जिस भोलेपन का जो है, जो ये गंदे विचारधारा, गंदे कृत्य के लोग होते हैं, तो वो उसका जो है फायदा उठाने का प्रयास करते हैं और उठाते भी हैं। तो हम लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। अभी जैसे हमारे क्षेत्रों में, जैसे छोटे छोटे कस्बों में, बाज़ारों में बाहर के लोग आते हैं, तो उनको जो है आपने पूछना है अपने स्तर पे। मैं तो पूछता हूँ, मुझे इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। ये कानून की मर्यादा में रह के हमने पूछना है, कानून का उल्लंघन नहीं करना है कि जो हम उनको तू ता रे रा बोलें, जो भी अभद्र भाषा है। यदि वो आपको संदिग्ध लगता है तो किसी संबंधित उपनिरीक्षक या किसी जो है पुलिस स्टेशन में, या किसी जागरूक व्यक्ति को सूचित करें कि ये कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, इस प्रकार कहाँ घूम रहे हैं। तो ये है दोस्तों। और ये सिलसिला वरना एक देवेंद्र सिंह के या अन्य किसी सिंह के जो है करने से नहीं रुकेगा, जब तक हर व्यक्ति जागरूक नहीं होता। और अभी धीरे धीरे ये चीज़ें समाज में, आपको पता है, जनसंख्या भी बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। इसलिए जो है लोग पैसे कमाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाएंगे, चाहे उसमें किसी की जान भी जाए, तो उनको कोई लेना देना, उनको तो अपना फायदा देखना है। इसमें कोई जाति विशेष का नहीं है, कोई धर्म विशेष का नहीं है। इसमें मैं किसी जाति धर्म को नहीं कहूँगा, कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति ये गलत कृत्य कर सकता है। और इन गलत कृत्यों को से बचने के लिए आप लोगों ने जागरूक होना है, हमने जागरूक होना है। जागरूक तभी हो सकते हैं जब आपको जागरूकता की जानकारी हो। वरना आपके घर में आ गया कोई जो है, बोला भाई साहब, बहन जी एक गिलास पानी पिला दिए, मैं प्यासा हूँ, आपने मान दिया कि वो प्यासा है। न जाने आप पानी लेने अंदर गए, वो तब तक और कुछ जो है उसमें दिमाग में सोच करके अन्य कोई जो है गलत कृत्य कर दे। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। इसमें कोई, मैं अपनी विचारधारा के अनुसार बता रहा हूँ, ये कोई मैं प्रकांड विद्वान नहीं हूँ कि या कोई व्यासपीठ पे बैठा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। मैं अपनी विचारधारा, जो मैंने अपने जीवन का अनुभव देखा है, इसमें कोई मुझे वो जो रिश्तेदार का के साथ ऐसा मेरे द्वारा एक मतलब मैं उसको ये कर रहा था, एक अभ्यास कर रहा था कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो उसको आपको बताने के लिए मुझे कोई जो है हिचकिचाहट नहीं है कि मैं आपको नहीं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ भी होता, वो तो मैं था। यदि मेरी जगह कोई हकीकत में होता तो वो तो उनका अकाउंट भी खाली, बैंक अकाउंट भी खाली कर देता, और कोई हो सके कोई अनहोनी हो जाती, घर में कोई नहीं था। तो ये चीज़ें होती दोस्तों। और आप लोगों ने, आप घर से बाहर गए हैं,
अब गाँव में रहते हैं तो हर कोई जान पहचान का होता है, या किसी को बातचीत करके आज थोड़ा जो जीवन हो रखा है, एकाकी जीवन हो रखा है कि हमको अपने से लेना देना, बाकी से कुछ समाज से, पास पड़ोस से कुछ लेना देना नहीं होता है। इसी का जो है आज ये हमारे सामने ये घटनाएं हो रही हैं, जिन घटनाओं को हमने रोकना है। और मेरे यही विचार हैं दोस्तों। और आप जहाँ भी रहें सकुशल रहें। मैं उत्तराखंडी से मतलब नहीं है, किसी के साथ भी ये कृत्य हो सकता है। देश के हर व्यक्ति के लिए ये जो है वीडियो मेरा बोलने का मतलब उत्तराखंडियों के साथ ऐसा हुआ तो उन्हीं के माध्यम से मतलब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। किसी के साथ भी हो सकता है देश में, तो आप सचेत रहें। कोई असामाजिक तत्व इस प्रकार का जो है कहीं कदम उठा सकते हैं और आपको हानि पहुंचा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हार्दिक आभार, धन्यवाद, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल।